गोरखपुर के लोगों ने मुझे बताया कि आपने वहाँ स्पीच दी, कहा करोड़ों रुपए का खर्चा करके आपने शमशान घाट बनाया है, जलने में मज़ा आएगा। नहीं, हो जाएगी, कोई कवाली नहीं, हो जाए। देखो हुआ क्या था, आज मैं सफाई दे दूं, बहुत विरोधियों ने मुझे ट्रोल भी किया था उसके लिए। हुआ ये था रजत सर कि मैं महाराज जी के साथ वहाँ स्मशान में गया। महाराज जी ने 62 करोड़ का बहुत सुंदर वहाँ स्मशान बनाया राप्ती नदी के पास, राजघाट। तो वहाँ पर महाराज जी हमको बोले, फिर मौका मिला सांसद के रूप में भाषण देने का। तो अब मुझे लगे स्मशान पे क्या भाषण दें, तो अब वो बड़ा मैं ब्लैंक हो गया। बोले नहीं, बोलना तो पड़ेगा आपको। अब स्मशान पे मैं खड़ा हो गया वहाँ पे और देख रहा हूँ कि पब्लिक पूरी जमा है और वही सब हमको वोट दिए हैं, हम खड़े हैं ऐसे। और अब हम बोले कि महाराज जी बहुत खर्चा किए, आप लोग समझ रहे हो, और वही नदी है, तुम लोग भोरे भोरे सुबह सुबह क्या क्या करता है यहाँ आता है, हम लोग को सब पता है, लेकिन सुन लो, यहाँ जिसकी मृत्यु होगी वो सीधे स्वर्ग जाएगा। और महाराज जी नया मशीन। तो देखिए वो बोलने का कारण ये था कि उस राप्ती माँ पर वो माँ को पूजा करते हैं, आप लोग वहाँ उसको गंदगी ना करें, आप लोग यहाँ ऐसा कोई काम ना करें। और महाराज जी सारी व्यवस्थाएं आपके लिए दे रहे हैं उसको आप। और चूंकि मैं देखिए हम लोग ब्राह्मण लोग, जैसे घर में पुजारी पिताजी रहे तो इसी भाषा में हम लोग बात करते हैं, मृत्यु जीवन की बातें बड़ी, जैसे कि भोजन पूड़ी खाना है, सब्जी खाना है, तो ऐसे मृत्यु की भी बातें होती। तो वो लैंग्वेज था जनता ने, लेकिन मुझे क्षमा। लेकिन आपने क्या कहा, पूरी बात तो बताइए। अरे राम कि भैया देखा हो यहाँ एजा भोजपुरी में बोले, हाँ भोजपुरी में बोले कि देखा हो। पहले बात तो प्रणाम, महाराज जी 62 करोड़ खर्चा करके बहुत मेहनत करताड़न एजा रुआ लोग खातिर, और सजा देलन, पूरा उत्तर प्रदेश सजावताड़न, हर जिला सजावताड़न, दिन रात निस्वार्थ त्यागी वाड़न। जैसे हमारे मोदी जी वाड़न वैसे हमारे पूज्य योगी महाराज जी वाड़न। तो रोवा लोग एजा भोरे भोरे का करला वो सब हमके मालूम बा, लेकिन इतना यहाँ जे भी मरी वो सीधे स्वर्ग जाई। और नयका मशीन लिया ले वाड़न महाराज जी, वो फुकाए में टाइम ना लेगी, और 2 मिनट में हर हर महादेव। वो हाँ, जो पैखाना करेगा वो नर्क में जाएगा, जो पैखाना नहीं करेगा स्वर्ग में जाएगा। तो ऐसे मतलब समझ रहे हो, बात सफाई की थी, बात थी कि उस जगह की रक्षा। लेकिन आप जब बोल रहे थे तो मैंने देखा कि योगी जी हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे, इतना हंसते हुए पहले कभी नहीं देखा उनको। महाराज जी को देखिए, महाराज जी को एक तो महाराज जी को भोजपुरी से बहुत प्रेम है, दूसरा ऐसी बातें मतलब मैं पॉलिटिकली नहीं बात कर सकता। रजत जी बहुत कलाकार हूँ, इसी तरह बात करता हूँ, देश मुझे प्यार इसीलिए करता है कि मैं इस तरह ही हूँ, और मैं कुछ बनावटी करने जाऊंगा तो देश मुझे प्यार नहीं लेकिन करेगा। अक्सर देखते हैं आप योगी जी के कान में कुछ ना कुछ फूक रहे होते हैं, क्या कहते हैं आप उनसे? का हालवा महाराज जी, और सब बढ़िया, वो भोजपुरी बोलते हैं, उनको भोजपुरी आज मैं पहली बार बता रहा हूँ आपकी अदालत में, जनता की अदालत में। मैं हमेशा कुछ भी बात करता हूँ उनसे भोजपुरी में बात करता हूँ, और उनको बहुत पसंद है, महाराज जी को बहुत प्रिय लगती है भोजपुरी। आप उनको कहते हैं कि आपका बुलडोजर बड़ा पसंद है मुझे? देखिए मैंने इतनी शूटिंग की है, हर जिले में जाता रहा, बहुत भोजपुरी फिल्में बनाई मैंने। यहाँ पे लाशों के ढेर भी देखे मैंने, वही रामगढ़ झील में लाश बहते हुए भी देखी मैंने, हत्याएं होते हुए भी देखा मैंने, गन शॉट भी देखे मैंने, वहाँ पे रंगदारी लेते हुए भी, लोगों को बंदूक लहराते हुए भी देखा था इस ज़माने में। और वही 2017 के बाद जब महाराज जी आए और उसके बाद कानून व्यवस्था को, नियम को, जैसे उन्होंने डबल इंजन सरकार के साथ संभाला, आज नहीं तो पहले 4-4 जिले एक माफिया चलाते थे यूपी में, और ये जो फिल्मों में हम लोग कहानी भी वही बताते थे कि राइफल चल रही, ये चल रहा है, अब किसी की हिम्मत नहीं है। तो ये बुलडोज़र इसलिए कि आप समाज की बहन बेटियों को डराओगे, आप रंगदारी वसूल करोगे, आप हत्या करोगे, बच्चों को डराओगे, लोगों को समाज में भय पैदा करोगे, तो बुलडोज़र ज़रूर चलेगा, आपको मिट्टी में ज़रूर मिलाया जाएगा। और महाराज जी जो कहते हैं वो करते हैं, अगर वो कहते हैं मिट्टी में मिलाएंगे तो मिट्टी में मिलाएंगे। इसीलिए आपने वो डायलॉग उनके बोला, जली को राख कहते हैं। हाँ, इसीलिए कहा मैंने कि जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं।
और ये राख से बनल बारूद को योगी आदि